सुरेश के पास एक फोन आता है। हेलो। हाँ जी सर, जी सर, जी जी सर। सर मैं आज 100 पेन बेचने की पूरी कोशिश करूंगा सर। सर 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 प्लीज मुझे, सर प्लीज मुझे जॉब से नहीं निकालिए सर। सर मैं पूरी कोशिश करूंगा सर 100 पेन बेचने की सर। जी सर, जी सर, जी धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेहरबान कदरदान साहिबान, बहुत अच्छा पेन है, आप लोगों के बच्चों को लिखने में बहुत काम में आएगा। बहुत अच्छा पेन है, बूढ़ों को बच्चों को लिखने में बहुत काम में आएगा। आपके बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में पास करवाएगा। लीजिएगा साहब, बहुत अच्छा पेन है, 20 रुपए का मात्र पेन है साहब, लीजिएगा, बहुत अच्छा पेन है, आप लोगों के बच्चों को पेपर में पास करवाएगा साहब। बहुत अच्छा पेन है, जरूर लीजिएगा साहब प्लीज। 20 रुपए का पेन है सर, बहुत अच्छा पेन है, आप लोगों के बच्चों को जरूर पास करवाएगा सर। सर पेन लीजिएगा सर। सर बहुत अच्छा पेन है, 20 रुपए का पेन है सर, लीजिएगा सर। हटो सामने से, वैसे ही मेरा दिन खराब है। अरे अरे कोई तो ले लो, बहुत अच्छा पेन है, मुझे अपनी बेटी के लिए ड्रेस दिलानी है। अरे कोई तो ले लो, मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, कोई तो पेन ले लो मेरा। 20 रुपए का पेन है, बहुत अच्छा पेन। अरे भाई साहब पेन ले लीजिए ना। हटो यार। अरे सर 20 में है, 15 का ले लीजिए। क्यों परेशान कर रहे हैं? अरे सर प्लीज सर, 20 का पेन है, 15 में ले लीजिए ना। ले पकड़, निकल इधर से। दिमाग खराब कर देते हैं रोज के रोजे लोग, गरीब कहीं के। सर आइए सर, पेन लीजिएगा, बहुत अच्छा पेन है, 20 रुपए का पेन है, बहुत अच्छा पेन है। पूरे दिन बीत जाता है, सुरेश का एक भी पेन नहीं बिकता। वह बहुत परेशान हो जाता है कि सिर्फ एक पेन बिकने से कैसे अपनी बेटी को ड्रेस दिला पाएगा, कैसे उस अपनी बेटी की फीस भर पाएगा। वह बहुत सोचने लगता है। अचानक वह सोचता है कि उसे कोई दूसरा काम ढूंढना चाहिए। दूसरे काम की तलाश में वह निकल जाता है और वहाँ से चला जाता है। अरे पूरे आधा दिन बीत गया, मेरा तो सिर्फ एक ही पेन बिका, वो भी 20 रुपए का था और 15 रुपए में ही बिका। मैं अपनी बेटी के लिए ड्रेस कैसे लेकर के आऊँगा? ऐसा करता हूँ, कोई दूसरा काम ढूंढता हूँ, तभी मैं अपनी बेटी के लिए नई ड्रेस लेकर के दे पाऊँगा। सुरेश चला जाता है। तभी कुछ बदमाश किस तरह से सामने आते हैं, आपके सामने इस दृश्य को इस प्रकार रखेंगे। यार आज तो कोई दिख नहीं रही यार। दिखेगी दिखेगी बॉस, रुको। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। अरे कहाँ जा रही हो? इधर तो देख लो, इधर हम भी है पीछे। अरे बड़ी भाव खाने वाली लड़की है यार। ऐसे ही हो गई आजकल। कुछ नहीं यार, देख इसे देख, इसे देख, इसको देख यार, मस्त है मस्त। हाय हाय। अरे क्या है ये सब? अरे तू लगी है पढ़ाई वढ़ाई करने, चला थोड़ा एंजॉय करना। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं करती ये सब। अरे चलो बियर पीने चलते हैं, चलो ना। क्या सच में मजा आता है? हाँ तू भी एंजॉय करना। लेकिन पापा। चल ठीक है, चलते हैं। अरे पापा कुछ नहीं सोचेंगे, चलो थोड़ा एंजॉय करते हैं। हाँ हाँ चलते हैं। बुरी संगति में पड़कर भी हमारी संस्कारित लक्ष्मी पर बुरा असर पड़ता है। वह अपनी सहेली के साथ चली जाती है। देख यार, अब यार वो तो पहली बारी से ही मस्त थी, मॉडर्न बिल्कुल मेरे टाइप की, है ना? सही कह रहे थे। चल उसी को देख के आते हैं यार, चौराहे वालियों में क्या रखा है, चल। वही तो 150 रुपए का मिल पुरस्कार जाएगी यार। महेश हार्डवेयर। दोनों
चले जाते हैं, तभी सुरेश किस प्रकार से मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाता है, नई ड्रेस लाता है, किस प्रकार से मेहनत करता है सुरेश। इस प्रकार का दृश्य आपके सामने इस प्रकार रहा। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो। सुरेश गिर जाता है, तभी उसका मित्र रमेश उसके पास आता है। तब क्या कहता है देखिए। सुरेश, ओ सुरेश, तुम इतनी मेहनत कैसे कर लेते हो सुरेश? अरे रमेश, ये सब मैं अपनी बेटी के लिए ही तो कर रहा हूँ। आखिर वही तो मेरी दुनिया है ना। क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? थोड़ा अपने बारे में ही तो सोचा करो सुरेश। अरे नहीं, मेरी बेटी मेरी दुनिया है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ हाँ, वो लक्ष्मी बेटी बहुत भाग्यशाली है लक्ष्मी, जो उसे तुम जैसा पिता मिला। नहीं नहीं, भाग्यशाली तो मैं हूँ जो मुझे लक्ष्मी जैसी बेटी मिली। बहुत अच्छा लगता है तुम दोनों का यह प्यार देखकर। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे अपनी बेटी के लिए नई ड्रेस लेकर के जाना है। ठीक है सुरेश। इतना कहकर सुरेश और रमेश चले जाते हैं। घर पहुंचकर सुरेश अपनी बेटी से क्या कहता है देखिए। ए पापा, आप आ गए? हाँ बेटा, देखो आज मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लेकर के आया हूँ। अरे, मेरे लिए सरप्राइज? क्या लाए हो पापा, बताओ ना। ए देखो बेटा, तुम्हारे लिए मैं नई ड्रेस लेकर के आया हूँ। अरे वाह, इतनी प्यारी ड्रेस। थैंक यू सो मच पापा, यू आर माई बेस्ट फादर। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम भी तो मेरी बहुत प्यारी बेटी हो, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पापा, एक बात बोलूं? हाँ बेटा बोलो। आज मेरे कॉलेज में सुपर हीरो पर कविता लिखनी थी, तो मैंने भी लिखी। अच्छा बेटा, सुनाओ। आदर्श समूह बालिका मंडल की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ पापा, सुनाती हूँ। मेरा सुपर हीरो ना विलेन से लड़ता है, ना हवा में उड़ता है, फिर भी मेरा सुपर हीरो बाकी सुपर हीरो से बेस्ट है। मेरे सुपर हीरो के पास कोई भी सुपर पावर नहीं, फिर भी वह मेरी सारी विश पूरी करता है। मेरा सुपर हीरो मैं तो जानती हूँ, लेकिन ये दुनिया नहीं जानती मेरे सुपर हीरो को। मेरी दुनिया ही मेरे सुपर हीरो है। आपको बस एक प्रॉब्लम है, मेरा सुपर हीरो मुझसे झूठ बोलता है कि वह कभी थकता नहीं। वो झूठ बोलता है कि उसके पास ढेर सारे पैसे हैं। वो झूठ बोलता है कि उसे भूख नहीं लगती। लेकिन पता है क्या आप सबको, वो सिर्फ मेरी खुशी के लिए करता है, सिर्फ मेरी खुशी के लिए। पता है वो कोई और नहीं, मेरे पापा आप हो। पापा, सिर्फ आप। इतना सुनकर लक्ष्मी चली जाती है और सुरेश बहुत भावुक हो जाता है अपनी बेटी को देखते हुए। तभी रमेश क्या कहकर सुरेश के पास आता है देखिए। रमेश अपनी बेटी के सुरेश अपनी बेटी के बारे में सोचता रहता है, तभी रमेश उसके पास आकर के क्या कहता है देखिए। सुरेश, सुरेश कहाँ हो तुम सुरेश? अरे रमेश, क्या हुआ? तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? सुरेश, वो अपने पड़ोस में श्रद्धा रहती है। श्रद्धा, वो श्रद्धा सुरेश। अरे श्रद्धा। श्रद्धा? हाँ सुरेश। क्या हुआ श्रद्धा को? वो श्रद्धा तो बहुत अच्छी लड़की है। उन दरिंदों ने उस श्रद्धा को 16 टुकड़ों में काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए सुरेश, टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या कह रहे हो? हे भगवान, क्या होगा इन दरिंदों का?
मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए सुरेश, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। रमेश रमेश, मुझे ना अपनी लक्ष्मी की बहुत चिंता होती है। सुरेश मेरा मन तो बहुत घबराता है। पहले उन दरिंदों ने उस श्रद्धा को काट दिया, वहां पे वीडियो बना बना के आजकल सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर आदि पे वो डाल देते हैं और उन दरिंदों का हौसला बुलंद होता है जिससे और भी ऐसे काम करते रहेंगे, वो ऐसे काम करते रहेंगे सुरेश। अरे रमेश, इसलिए हमारे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी प्रतिभा स्थली के माध्यम से हमारी बालिकाओं को कितने अच्छे तरीके से वहां पर रखते हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज जी का कितना उपकार है हम सभी पर। मुझे तो ना अपनी लक्ष्मी की बहुत चिंता होती है। अरे पागल, हमारी लक्ष्मी ऐसी नहीं है सुरेश, ऐसी नहीं है। वो तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगता लक्ष्मी को घर से बाहर भेजने का मन नहीं करता। नहीं, तुम ऐसा मत घबराओ सुरेश। यदि तुम घबराओगे तो उन दरिंदों के और हौसले बुलंद हो जाएंगे, हौसले बुलंद हो जाएंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो सुरेश। बोलो जाने। रमेश अपने घर चला जाता है। सुरेश अपनी बेटी के पास आता है और क्या कहता है देखिए। गा मा पा धा नी शा शा नी धा लक्ष्मी, मा गा रे लक्ष्मी। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी बेटा शा, शा। लक्ष्मी, अरे पापा, आप बेटा क्या कर रही हो? पापा, मुझे सिंगिंग और डांसिंग सीखना है, उसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। बेटा सिंगिंग और डांसिंग तो ठीक है, पढ़ाई करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। पापा, अगर मैं आपका ये सपना पूरा कर दूं तो? मतलब? हाँ पापा, मुझे जॉब मिल गई है। अच्छा। हाँ पापा, मैंने जो बैंकिंग का एग्जाम दिया था मैं उसमें निकल गई। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, अपने परिवार का, अपने समाज का खूब नाम रोशन करो। पापा, ये सब आपकी वजह से ही तो हुआ है। ठीक है बेटा, अब ऐसा करो, रात बहुत हो गई है, फिर सुबह आपको जॉब पर भी जाना है। हाँ पापा। रात्रि हो जाती है। सुबह जब सुरेश आता है, अपनी लक्ष्मी को किस तरह से बुलाता है देखिए। लक्ष्मी, बेटा हाँ पापा, यही तो हूँ। बेटा आज तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन है ना, और आज ही लेट हो जाओगे क्या? अरे नहीं नहीं पापा, मैं हो तो गई तैयार। अच्छा ठीक है बेटा, अब मेरी बात अच्छे से सुनो, नमोकार मंत्र पढ़कर ही प्रवेश करना। ठीक है पापा, अब जाऊं? अरे बेटा सुनो तो। अब क्या है? बेटा किसी से डरना मत, अगर कोई भी तुम्हें डराने की कोशिश करे बिल्कुल मत डरना, उसका डट कर सामना करना। ठीक है पापा, अब जाती हूँ। जय स्नेह। अरे बेटा सुनो तो। हे भगवान, अब क्या है? बेटा एक काला टीका लगा लो, ये तुम्हें हर बुरी बला से बचाएगा। मुझे किसकी डर लगेगी पापा? लक्ष्मी जाती है, उसका बैंक का पहला दिन होता है। तभी कुछ लड़के उससे किस तरह से पेश आते हैं, इस दृश्य को आप इस प्रकार देखेंगे। आज मेरा पहला दिन है, आज देखती हूँ कैसा रहता है मेरा पहला दिन ऑफिस का। अरे यार, आज तो मैं इससे बात करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चल चल के बात करते हैं। सुनो सुनो मेरी बात सुनो। बात तो मैं भाव कर रहा हूँ। क्या है? सुनो तो मेरी बात एक मिनट। ये क्या बदतमीजी है? दिखता नहीं है क्या? अरे दिखता है मैडम, इसीलिए तो तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हारे पीछे 6 महीने से पड़ा हूँ। जब से तुम्हें देखा है मुझे और कुछ दिखता ही नहीं है। 24 घंटे सिर्फ तुम ही मेरे दिमाग में चलती रहती हो। सुनो तो मेरी एक मिनट बात। मुझे नहीं सुनना कोई बात।
मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन लो। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। जाता है या? लक्ष्मी, तुम्हारी तू देख अब मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तूने मुझे थप्पड़ मारा, निक्स को थप्पड़ मारा, अब तू देख कितना बड़ा अंजाम भुगतेगी तू इसका। तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ? क्या कर लेगा तू? तू बता। अब देखती जा, तू अब देखती जा, तू बहुत बड़ा अंजाम भुगतेगी इसका। है, चल ध्यान जा रखना जा। तू। बहुत देखे तो जैसे गुंडे। इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, बताऊंगा इसको। मैं लक्ष्मी हूँ, लक्ष्मी। चल हट यहाँ से। समय तो वहाँ से चला जाता है। फिर अपने मन में किस प्रकार से बदला लेने का भाव उसके मन में आता है, देखिए। छोड़ूंगा नहीं उसे। उसने बहुत बड़ी गलती की है मुझे मार के। मैं बता दूंगा उसे मैं कौन हूँ, बताऊंगा उसे। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। उसने मुझे मार के, वो नहीं जानती मैं कौन हूँ। अब मैं बताऊंगा उसे, अब मैं बताऊंगा। बोस बोस, तुम्हें ऊने थप्पड़ मार दाओ। तुमने कैसे खा लो थप्पड़ बोस? तुम्हारी तो कछु इज्जत ही नहीं रह गई अब। तू मेरा दिमाग खराब मत कर। ऐसा ना हो तू मेरे हाथ से थप्पड़ खा ले। चला जा यहाँ से। अब तुम्हें कछु करने आए, ऐसे बैठे बैठे कछु नहीं होने। तू अब बस देखता जा मैं उसके साथ क्या करता हूँ। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं बताऊंगा लड़की होना क्या होता है। लड़की है, लड़की बन के रहे। मैं बताऊंगा। अब वही बात बोस वाली। लगते हैं एक तो लक्ष्मी निक के थप्पड़ का बदला, ऊपर से ऐसे शरारती दोस्त। तभी सुरेश को कुछ अंदाजा होता है और उसकी बाईं आंख फड़कती है। वह आकर के अपनी बेटी के बारे में चिंतित होकर के क्या कहता है, देखिए। अरे बाएं आंख क्यों फड़क रही है? लक्ष्मी, लक्ष्मी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी लक्ष्मी किसी बहुत बड़ी परेशानी में है। मुझे लक्ष्मी की बहुत चिंता हो रही है। ऐसा करता हूँ, मैं फोन लगाता हूँ, फोन लगा करके देखता हूँ लक्ष्मी मेरा फोन जरूर उठाएगी। हेलो, अरे अरे ये फोन क्यों नहीं लग रहा? ऐसा करता हूँ, फिर से फोन लगाता हूँ। अरे ये फिर से फोन नहीं लग रहा, फिर से फोन नहीं लग रहा। अब क्या करूं मैं, क्या करूं? मुझे लक्ष्मी की बहुत चिंता हो रही है। ऐसा करता हूं मैं क्या करूं? हाँ, मैं ऐसा करता हूं, रमेश के पास जाता हूं। रमेश जरूर मेरी मदद करेगा। अरे रमेश, हाँ सुरेश, इतने परेशान क्यों हो? अरे रमेश, मुझे लक्ष्मी की ना बहुत चिंता हो रही है। उसको फोन भी नहीं लग रहा है। हे भगवान, उसका क्या होगा? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। चिंता नहीं करो, वो नेट पर बिजी होंगे या किसी काम में व्यस्त होगी। नहीं, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। कोई उपाय निकालो ना रमेश। इतनी चिंता हो रही है तो एक काम करते हैं सुरेश, उसके ऑफिस चल के देखते हैं। हाँ ठीक है, चलो। कुदरत को क्या मंजूर है वह तो वही जाने। पापा बेटी का रिश्ता दुनिया का सबसे बेहतर रिश्ता होता है। बेटी को लगे चोट, पापा को एहसास होता है। अब उस दृश्य की ओर आपका ध्यान केंद्रित करने का प्रयत्न करूंगी जब अंधेरी रात में एक लड़की रास्ते में आती है। मन में कितने सपने सुजोए बाबा को किस्सा सुनाने का विचार बनाती है। ना जानती है कि क्या होगा उसके साथ, फिर भी हमेशा रहती है उसे मिलने की आस। लक्ष्मी ऑफिस से आ ही रही थी। वह क्या कहती है, देखिए। आज तो मेरा बहुत अच्छा दिन रहा। मैं पापा को बताऊंगी, पापा बहुत खुश होंगे। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बस एक बार मिल जाने दो उसे, फिर मैं उसे बताता हूँ। देखो बाजारी जो ने तुम्हें थप्पड़ मारू तो तू पकड़ से। ये लोग फिर आ गए। सुनो मेरी बात। लक्ष्मी, मुझे 5 मिनट चाहिए तुम्हारे। मेरी बात सुन लो वरना पूरी जिंदगी पछताओगी। मुझे नहीं सुनना तेरी बात। आज सुन लो तुम मेरी बात। नहीं सुनूंगा। तुम्हें किस चीज का घमंड है? अपनी सुंदरता का? किस चीज का घमंड है तुम्हें? अपनी सुंदरता पर जो तुम मर रही हो ना, एक दिन तुम मरोगी इसी चीज को लेके। हाँ हाँ, जा, चल जा। मैं कह रही हूँ,
कह रहा हूँ, और तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा, समझी तुम? चल जा यहाँ से। तुम्हें ऐसे नहीं मानोगी। मैं तुमसे लास्ट बार कह रहा हूँ, तुम मेरी बात मान जाओ वरना पूरी जिंदगी पछताओगी। मैं नहीं मानूंगी। लक्ष्मी! मैंने कहा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ये। बचाओ, कोई तो बचाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। पापा, कोई डॉक्टर को फोन लगा। अरे रमेश, रमेश, यहाँ यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? क्या हो रहा है यहाँ? चलो चलकर देखते हैं। हाँ चलो। लक्ष्मी, लक्ष्मी, सुरेश, ये हमारी लक्ष्मी है सुरेश। अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या हुआ हमारी लक्ष्मी को? हे भगवान, हे भगवान, हमारी लक्ष्मी को क्या हो गया? हे भगवान, हमारी लक्ष्मी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? हे भगवान, हे भगवान, हमारी लक्ष्मी के साथ क्या हो गया? भगवान, लक्ष्मी, हे भगवान, हमारी परी थी लक्ष्मी। लक्ष्मी, अरे रमेश, 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 एम्बुलेंस को बुलाओ। रमेश, हमारी लक्ष्मी के साथ क्या हो गया? रमेश, अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। डॉक्टर साहब, जरा जो साहब, डॉक्टर साहब, मेरी लक्ष्मी को क्या हो गया? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी लक्ष्मी को क्या हो गया? डॉक्टर साहब, क्या हो गया? क्या नाम है इसका? मेरी बेटी लक्ष्मी है डॉक्टर साहब। लक्ष्मी जैन। कहाँ रहते हैं आप? डॉक्टर साहब, मड़ावड़ा के रहने वाले हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, ये क्या हुआ है इसको? डॉक्टर साहब, आप देखिए, किसी ने इसके चेहरे, डॉक्टर साहब प्लीज मेरी बेटी को देख लीजिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को देखिए। लक्ष्मी, 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 क्या हो गया बेटा? डॉक्टर साहब, लक्ष्मी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? देखो, लक्ष्मी को देख के पता चलता है कि किसी ने इसके ऊपर केमिकल अटैक किया हुआ है। इससे इसका काफी शरीर जल गया है, इसका पूरा चेहरा झुलस गया है और करीब करीब शरीर का 60 से 70% हिस्सा इसका जल गया है। तो इसमें इलाज काफी महंगा होता है और इलाज महंगे के साथ साथ इसमें समय बहुत ज्यादा लगता है। तो क्या आप इतना पैसे का इंतजाम कर पाएंगे? करीब 2-3 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा हो जाएगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ डॉक्टर साहब, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है डॉक्टर साहब। भाई, आप गरीब हो चाहे अमीर हो, इलाज तो पैसे से ही होता है, फ्री में तो होता नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप इलाज कीजिए डॉक्टर साहब। मैं पैसा इकट्ठे की कोशिश करता हूँ। भाई, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो जहां तक मैंने सुना है कि मड़ौरा में विद्या विहार में परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से, माँ वंदनीय दृढ़मती माता जी के आशीर्वाद से एवं वंदनीय माँ धारणामती माता जी के सानिध्य में, वंदनीय माँ मुदितमती माता जी एवं शास्त्रमती माता जी के सानिध्य में और बाल ब्रह्मचारी कुशल मनोज भैया ललितपुर के सानिध्य में महामंडल सिद्ध चक्र 1008 महामंडल विधान का आयोजन चल रहा है। वहां पे जो मड़ौरा में जितने भी लोग हैं वो बहुत दानवीर हैं, दयालु हैं। आप किसी भी तरह उनके पास जाएं ताकि वो आपका पैसे का इंतजाम हो जाएगा। तब तक मैं आपकी बेटी का इलाज जाऊंगा। मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। मैं तेरे दर पे आया हूँ। शुरू
शुरू करता हूँ। डॉक्टर के निर्देशानुसार रमेश महावीर विद्या विहार में पहुंचकर सभी दानवीर श्रावक श्रेष्ठियों के बीच जाकर के पैसों का इंतजाम करता है। डॉक्टर साहब ये विद्या विहार के लोगों ने, मड़ावड़ा के लोगों ने हमारी बहुत मदद की है। हमारी बेटी के लिए इतना पैसा इकट्ठा किया है। देखिए करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा है। इसमें काम हो जाएगा क्या डॉक्टर साहब? मैं कोशिश करता हूँ। मैं इलाज शुरू कर चुका हूँ, लेकिन आने वाले समय में इनकी प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ेगी, जिसका इलाज बहुत महंगा होता है। फिर भी जो मड़ावरा समाज ने आपका जितनी भी मदद की है, मैं कोशिश करूंगा, जब समाज इतनी मदद कर सकती है तो डॉक्टर भी आपकी थोड़ी बहुत मदद जरूर करेंगे। अतः मेरा सभी से निवेदन है कि इस तरह से हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। किसी व्यक्ति के इलाज में इत्यादि में बहुत सारी चीजें ऐसी होती जहां पे लोग असमर्थ होते हैं, तो मैं पूरी समाज से निवेदन करता हूं कि इस तरह की व्यवस्थाएं समाज में आगे भी चलती रहनी चाहिए। पैसे का इंतजाम हो जाता है। मड़ावरा समाज के सभी सुरेश की मदद करते हैं। विद्या विहार प्रांगण में बैठे हुए हर सदस्य किसी न किसी प्रकार से मदद करते हैं। उसका इलाज डॉक्टर कर देते हैं। डॉक्टर भी बहुत दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। तभी लक्ष्मी को होश आता है और वह क्या कहती है, देखो आज हमारी बेटी के साथ ये क्या हो गया। देख रहे हैं ना आप लोग, आप सभी को तो हंसी आ रही है, लेकिन ऐसा अगर आपके बेटी के साथ होता तो भी आप लोग ऐसे हंसते? बताइए, तो भी आप लोग ऐसे हंसते क्या? लेकिन आप लोगों ने हमारी मदद की है, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन जरूरी तो नहीं कि सभी लोग ऐसे ही सभी की मदद करते हैं। आप लोगों के लिए बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी, डॉक्टर मुझे बहुत जलन हो रही है डॉक्टर। मुझे क्या हुआ? लक्ष्मी, घबराओ मत बेटा, अब सारी समस्याएं धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। क्या हुआ था, आप मुझे बताएंगे क्या? डॉक्टर, मुझे नहीं पता कुछ। मेरे चेहरे पर लेकिन कुछ दाग थे। डॉक्टर, आप उनको ठीक कर देना। घबराओ मत बेटा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत करो। थोड़े जले हुए दाग हैं, ये समय रहते ठीक हो जाएंगे। मुझे अपने चेहरे पर एक भी दाग पसंद नहीं है। घबराओ मत बेटा, हम लोगों के हाथ में सिर्फ इलाज करना है, बाकी तो गुरु विद्यासागर जी महाराज बड़े बाबा जी के हाथ में है। बेटा लक्ष्मी, बेटा तुम ठीक तो हो ना? पापा, मुझे ये चुनरी क्यों बांध रखी है? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी चोट लगी है बेटा तुम्हें। क्या हुआ मुझे पापा? मुझे एक बार अपना चेहरा देखने दो ना पापा, मुझे एक बार अपना चेहरा देखने दो। नहीं, ये क्या? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये टूटा सीसा देख रहे हैं ना आप सब? ऐसी बिखर सी गई है मेरी जिंदगी, ऐसी बिखर सी गई है। पापा परी बुलाते थे मुझे, उस दिन वो आता गया और ऐसे मेरा चेहरा जल रहा था, मोम की तरह पिघल रहा था। और ये लोग घूरते हैं, मुझे देखकर हंसते हैं। देखना चाहते हैं ना मेरी असलियत? लो देखो मेरी असलियत, देखो ये है मेरी असलियत। पापा, डॉक्टर ऐसा क्यों करते हैं? क्या गलती थी मेरी? क्या गलती थी? हाँ, गलती थी, मेरी गलती थी। मैंने खुद को बचाने उसे थप्पड़ मारा। क्योंकि वो लड़का है और मैं लड़की। पापा, आप ही तो बोलते थे ना, कभी भी मुसीबत आए डटकर सामना करना, कभी भी हार मत मानना। तो वही तो किया था ना पापा, वही किया था। फिर क्यों ये हुआ पापा? देखो आप सब, वो चिड़िया उड़ रही है, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। काट दो उसके पर, मार डालो, फेंक दो तेजाब। यही जिंदगी है क्या हम लड़कियों की? यही किस्मत है क्या हम लड़कियों की पापा?
बेटा 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 ऐसे रोते नहीं है बेटा, हमको बहुत मजबूत बनना है बेटा। बेटा अगर आज तुम टूट जाओगी तो तुम जैसी हजारों लड़कियों का क्या होगा बेटा। आज तुम्हें टूटना नहीं है, बहुत बहुत हिम्मत से काम लेना, बहुत हिम्मत से काम लेना है बेटा। अगर मौका पड़ा तो तुम दुर्गा बनोगी, तुम काली बनोगी, तुम बहुत बढ़ चढ़ कर बहुत आगे जाओ बेटा, बहुत नाम रोशन करो। अगर आज तुम ऐसा सोच लोगी तो हजारों लड़कियां टूट जाएंगी बेटा। बेटा आज निराश नहीं हो। आदर्श समूह बालिका मंडल की ओर से 101 रुपए का आप सही कह रहे हैं। मुझे हिम्मत नहीं आनी। आज उसने मेरा चेहरा जलाया है लेकिन मेरी हिम्मत नहीं जला सका। आज मैंने उसे थप्पड़ मारा। अब मुझे अगर लक्ष्मी दुर्गाबाई भी बनना पड़े मैं बनूंगी। मैं उन सभी लड़कियों को बचाऊंगी, मैं उन सभी लड़कियों को बचाऊंगी। मैं उन गुंडों का सर्वनाश करूंगी, मैं सर्वनाश करूंगी उन गुंडों का। मुझको ठुकरा कर किया है जो तूने मजाक, देखना भरे बाजार में कैसे करता हूं मैं उसके साथ मजाक। वो देखती रह गई और फेंक दिया उसने से छप। बहुत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। झांसी में अपने यहाँ बहुत बड़े डॉक्टर मुकेश निजाजी हैं जो कि बहुत अच्छे से सर्जरी करते हैं और अगर हम बोलेंगे तो बहुत कम पैसों में भी वो इलाज करने को तैयार हो जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इसका जल्दी से जल्दी इलाज हो सके। लेकिन मेरा ये सोचना है जैन होने के नाते कि हमें अपने बच्चों को संस्कार जरूर देना चाहिए। हम अपने संस्कार से ना भटकें। कहीं ना कहीं इन संस्कार से भटकने के कारण, गलत वातावरण के कारण हम अपने बच्चों को परेशानी में डाल रहे हैं। मेरी हिम्मत मायूस होकर सिसकियां भरने लगी। मेरी हिम्मत मायूस होकर सिसकियां भरने लगी। पापा की परी ने मानो अपने आप को जला दिया। जहर से कड़वे निवाले रोटी के होने लगे। कुछ कर दिखाने के सपने तकिए तले सोने लगे। एक बात आप सबसे, बदन उसने जलाया है, सपने नहीं जला सका। हंसी तो छीन ली मेरी, हस्ती कब मिटाएगा, हस्ती कब मिटाएगा। एक बात और आप सबसे, लग जाता है चेहरे पर दाग कितनी दफा मिटाते हो और दूसरों के जले चेहरे से नजरें चुराते हो। फेल लोगे नजरें तब भी इजहार होगा। देखना एक इसी चेहरे से पूरी दुनिया को प्यार होगा। देखना